हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त। वेलकम बैक टू आवर चैनल MC स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं NCERT सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, ये दो केस दे रखे हैं, फर्स्ट केस सेकंड केस। इन दोनों केस में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। आपको बताना है फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव बोले तो दोनों, ये आपको बताना है। जस्टिफाई योर आंसर। आपको एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये दे रखा है, सेकंड वाला ये दे रखा है, तो कुल मिलाकर के आपको 1 1 और ऑन टू ही प्रूव करना है, जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन की है उनके जैसा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट वाला करेंगे। उसमें सबसे पहले गिवन देखिए, गिवन में क्या है? गिवन में आपको फंक्शन दे रखा है f(r)(r) और आपको फंक्शन दे रखा है fx से कितना दे रखा है आपको 3 - 4x, ये आपको गिवन में दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था, गिवन में fx की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। fx इजिकल टू क्या होता है? y। यहाँ पे fx की जगह मैंने क्या रख दिया? y। तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा? 3 - 4x। 3 माइनस कितना आ जाएगा? 4x। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे fx इजिकल टू क्या होता है? y। fx इजिकल टू y और ये वैल्यू किसके इक्वल है? 3 - 4x के इक्वल है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखिए ये, अब क्या करेंगे, इसको आप इस साइड ले जाइए, y को इस साइड ले आइए, तो ये माइनस का 4x उस साइड जाएगा, कितना आएगा? 4x। और ये y इधर आएगा, कितना आएगा? 3 - y, ये मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे तो 4 इसके नीचे चले जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इजिकल टू 3 - y/4। x की वैल्यू आ गई। जब भी फंक्शन दिया जाए तब कोशिश करेंगे हम x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। ऑन टू निकालने में इसकी हेल्प आपको लगेगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 1 है या नहीं। 1 1। अब 1 1 का केस तो आपको पता ही है, ये 1 1 की कंडीशन होती है, दो वैल्यू रहती है जो कि डोमेन के अंदर होती है। इस प्रकार होती है कि fx1 इक्वल टू fx2 का होता है, तो x1 और x2 ने भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लेंगे, लेट मान लो कि x1 और x2 जो दो वैल्यू है ये बिलोंग करे किसके अंदर? डोमेन। डोमेन कौन है आपका? डोमेन आपका R2R है। देखो R2R ये आपका क्या कहलाएगा? डोमेन। ये आपका क्या कहलाएगा? कोडोमेन। डोमेन R के अंदर बिलोंग कर रही है, सच डेट इस प्रकार से करती है कि आपका कब ये दोनों इक्वल हो तो इन दोनों ने भी इक्वल आना चाहिए। आपने लिया fx1 इक्वल टू fx2, वैल्यू पुट करो। देखिए वैल्यू इसके अंदर पुट करते क्या होता है, इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होता है? 1 1 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है? देखिए fx1, fx की वैल्यू कितनी है? देखिए fx की वैल्यू, ये वाला क्वेश्चन है, fx की वैल्यू है 3 - 4x, ये है। यहाँ पे 1 रखूंगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो fx1 की जगह कितना आ जाएगा? 3 - 4x1, ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल, ये इक्वल्स है। fx2 है, fx2 की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो fx2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी x की जगह 2 आ जाएगा, कितना आएगा? 3 - 4x2 दिया जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? -4x1 और -4x2 मिलेगा। अब ये -4 से -4 भी कैंसिल आउट मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा? x1 इजिकल टू x2, ये आपको मिलेगा। अब ये सारी चीजें इधर भी आप लिख सकते थे, ये दोनों इक्वल आ गया। इक्वल आ गया मतलब f क्या है आपका? 1 1 है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? सो f इज 1 1, f इज 1 1, f क्या आपका 1 1 है, इसके नीचे लिखना है ना, f इज 1 1। अब नेक्स्ट हम क्या प्रूव करेंगे? ऑन टू। ऑन टू के लिए देखते हैं। ऑन टू के लिए तो ये आपको कंडीशन दे रखी है कि ये है और एक ये है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फॉर एवरी y कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x, मतलब y की वैल्यू कहाँ से लेंगे? कोडोमेन में से। तो आपका उसके लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x, उसके लिए y की जो वैल्यू आएगी उसके लिए x की जो वैल्यू रहेगी वो क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। किसके अंदर? डोमेन के अंदर। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x इन डोमेन सच डेट fx इजिकल टू y, कि fx की वैल्यू कितनी आ जाए? y आ जाए। तो एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी वो आप देख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे
ये आपका क्या है, रेंज सेट, सॉरी ये आपका डोमेन है, ये भी आपका, ये आपका कोडोमेन है। इसके अंदर रियल वैल्यूज है, रियल वैल्यूज समझिए, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव वैल्यूज भी आएगी इसके अंदर, रेशनल नंबर भी आएंगे, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, है ना, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारी वैल्यूज इसके अंदर आएगी। जैसे मैंने -2 रखा, 2 रखा, 2.5 रखा, √3 रखा, ये सारी वैल्यूज माइनस प्लस किसी में भी हो सकते, 2 बाय, या यहाँ पे रखा 1/2, माइनस में 1/2 रख सकते हैं, ऐसी वैल्यू इसके अंदर भी आएगी। जैसे -2, 2, 2.5, √3, 1/2, ऐसे और भी वैल्यूज आएगी। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि y की वैल्यू लेना है। y की वैल्यू किसमें से बिलोंग करेगी, r में। तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे हम प्रूव करने के लिए लिखेंगे लेट फॉर एवरी y बिलोंग कहाँ करेगा, कोडोमेन r। कोडोमेन भी क्या है आपका, ये कोडोमेन है r। तो ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, इसके रिस्पेक्ट में एक एलिमेंट इधर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो आपको देखना है। तो आप यहाँ पे देखिए, आपके पास x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू थी 3 - y/4। तो ये वैल्यू इधर एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो ये देखना है। जैसे x इजिकल टू आपका क्या था, 3 - y/4। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ से लेंगे, वैल्यू यहाँ से लेंगे। जैसे कि मैंने आपकी ये -2 वैल्यू ले ली, तो 3 ये माइनस है और y की वैल्यू -2 रखो, /4, ये कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 5, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/4। क्या 5/4 इधर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल करेगी, 5/4 इधर कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि 5/4 क्या है आपका रियल नंबर है, 5/4 क्या है आपका रियल नंबर से, इधर कहीं कहीं वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब और कुछ वैल्यू पुट करके देख लो, 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 2, 3 - 2, तो उस केस में कितना आएगा 1/4, 1/4 के इधर होगी, बिल्कुल होगी, 1/4 आपका रियल वैल्यूज में आएगा कहीं ना कहीं। अब दूसरी वैल्यूज आप पुट करो, तो ये भी पुट करो, ये भी पुट करो, कुछ भी पुट करो, उसके रिस्पेक्ट में इधर आपको आंसर जरूर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, ये 1 1 तो है, साथ में ये ऑन टू भी होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, there exists x की वैल्यू क्या थी, 3 - y/4, exist x is equal to 3 - y/4 belongs to domain R such that, इस प्रकार से करना चाहिए कि उसका आंसर क्या जाना चाहिए, fx इज इक्वल टू y आ जाए। तो हम यहाँ पे देखेंगे आपका fx क्या है, देखिए fx की वैल्यू आपने क्या देखी थी, ये fx की वैल्यू कितनी है, 3 - 4x। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 3 - 4, x की वैल्यू क्या पुट करोगे 3 - y/4, ये वैल्यू पुट करो। तो आप देखो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका 4 था, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास क्या बचे यहाँ पे 3, ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा -3, ये माइनस माइनस प्लस y, ये कैंसिल आउट होगा, तो आपके पास कितना देगा y। तो अब देखो fx इज इक्वल टू y आ गया, मतलब क्या लिखेंगे, सो f इज ऑन टू। देखो ये 1 1 भी है, ये आपका 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब ये क्या है, बाइजेक्टिव है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस f is 1 1 and onto, so yeah, therefore f is bijective, ये आपका क्या होगा, बाइजेक्टिव आपका होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 7 का फर्स्ट होता है फिनिश, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब हम क्वेश्चन 7 का सेकेंड वाला करेंगे, वो भी क्वेश्चन सेम टू सेम है, R टू R में दे रखा है, डिफाइंड फंक्शन थोड़ा सा चेंज है, 1 + x² ये आपका फंक्शन है। इसको हम देखेंगे कि ये आपका क्या होगा, 1 1 ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू आपकी चेंज है, बाकी तो सेम वैसे ही होगा। सबसे पहले एक एक चीज को देखते हैं क्या क्या चेंज होने वाला है आपका। जैसे यहाँ पे f(x) इक्वल टू आपका क्या था, 1 +
एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि एफ एक्स का मीनिंग क्या होता है, एफ एक्स का मीनिंग होता है वाई, या आप ऐसा लिख सकते हैं आपका एफ एक्स इजिकल टू क्या होता है वाई, और एफ एक्स इजिकल टू वाई हुआ तो इसकी वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वाई इस साइड जाएगा तो क्या मिलेगा आपका वाई माइनस 1 इजिकल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर, क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो आपको एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, अब यहाँ पे देखेंगे ये स्क्वायर इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी अंडर रूट के अंदर वाई माइनस 1, ये वैल्यू आपको मिलने वाली है किसकी एक्स की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ तक तो हो गया, अब आपको देखना है फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा, तो सेम टू सेम ऐसा कैसे ही करेंगे हम यहाँ पे सिर्फ इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू आपकी चेंज होने वाली, कैसे चेंज होगी देखिए, बाकी तो सेम टू सेम रहेगा। आपका क्या बोला गया है कि x1 और x2 बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन में आपका होना चाहिए, डोमेन बोले तो ये वाले आर में होना चाहिए, डोमेन इसके अंदर होना चाहिए, ये आपका क्या कहलाता है डोमेन, ये भी आपका आर है, ये आपका क्या कहलाएगा कोडोमेन। कोडोमेन में y की वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, डोमेन में x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में आपका क्या होना चाहिए ये दो वैल्यू का डोमेन है तो सच डेट fx1 और fx2 का भी इक्वल है, x1 और x2 भी इक्वल होना चाहिए, तो वो क्या होगा 1 1। तो आइए चेक करते हैं, तो यहाँ पे आपने चेक किया fx1 x की जगह क्या रखा x1, ये जैसे यहाँ पे fx1 पे यहाँ पे 1 रखा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, क्या मिलेगा 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू ये इक्वल टू लगा दिया fx2 यहाँ पे आपने क्या रख दिया 2, तो ये fx2 हो गया, यहाँ पर भी 2 कितना है 1 प्लस x2 का स्क्वायर, यहाँ से 1 को 1 से कैंसिल आउट कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिलेगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे ये इस साइड आएगा तो कितना आएगा x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो जाएगा ना, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे क्या माइनस साइन को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि रियल वैल्यूज में आपकी रियल वैल्यूज के अंदर आपका माइनस भी एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसको नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे नॉट, वी कैन नॉट रिजेक्टिंग माइनस साइन, हम माइनस साइन को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि आपका जो x1 और x2 है वो बिलोंग इसमें कर रहा है आर के अंदर कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वी कांट रिजेक्टिंग माइनस साइन बिकॉज x1 कामा x2 बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सो, उस केस में रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे तो ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी, तो x1 नॉट इक्वल टू x2, ये x1 x2 की इक्वल नहीं होगा मतलब सो ये देयरफॉर f इज नॉट 1 1, इसलिए वो 1 1 नहीं आपका होगा, यह आ जाएगा देयरफॉर f इज नॉट 1 1, क्योंकि आप माइनस साइन रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ऑन2 आपको प्रूव करना है, तो ऑन2 के लिए आप देखेंगे वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो ऑन2 के लिए आप क्या करते हैं लेट फॉर एवरी वैल्यू y बिलोंग्स टू r, अब ये एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी उसके हिसाब से आपको लिखना है यहाँ पर, तो पहले तो आप चेक करें, कैसे चेक करेंगे, आपका यहाँ पे फंक्शन क्या है, x की वैल्यू आपने क्या निकाली, यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या निकली, देखिए x की वैल्यू निकली अंडर रूट के अंदर y माइनस 1, ये x की वैल्यू निकली है। अब y की वैल्यू आपको कहाँ से रखना है, वो डोमेन में से y की वैल्यू रखो, तो वो जो x की वैल्यू जो आएगी उसने डोमेन के अंदर होना चाहिए, जब होती है तो उसकी प्री इमेज बनेगी, तो हम चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई सी वैल्यू मैंने ले ली, जैसे यहाँ पे वैल्यू मैंने 5 ले ली, कोई न कोई वैल्यू यहाँ पे होगी, जैसे यहाँ पे 5 भी वैल्यू होगी रियल के अंदर तो 5 भी आएगा, या 6 ले लिया 6 भी होगा इसके अंदर, तो यहाँ पे मैंने पुट किया y की वैल्यू क्या पुट की 6 माइनस 1, तो कितना आएगा x की वैल्यू अंडर रूट 5, तो ये वैल्यू तो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि रियल वैल्यूज में अंडर रूट 5 बिल्कुल आता है, जैसे अंडर रूट 3 आया वैसे अंडर रूट 5 भी आएगा, पर मैं कोई सी दूसरी वैल्यू लेता हूँ, वो वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, कोई सी दूसरी वैल्यू मैंने लिया, जैसे मैंने यहाँ पे 6 लिया, तब मैं कभी 6 की जगह
6 जग कम में कम -6 ले लेता हूँ। जैसे -6 ले लिया यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले 6 लिया, अब -6 ले लिया। अब -6 लेता है यहाँ पे क्या होता है, -6 -1 होता। तो ये आंसर कितना आता है, -7। ये -7 क्या इसके अंदर होगा, नहीं होगा। -7 इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब x की y की जगह में कब -6 कब रख देता हूँ तो उसकी प्री इमेज आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाली, मतलब वो ऑन टू नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑन टू नहीं होगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा रब करके लिखेंगे, देयर डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, लेट फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन आर, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एक्स। एक्स क्या है, x इज इक्वल टू √y-4। देयर डज नॉट एग्जिस्ट x इज इक्वल टू √y-4 बिलोंग्स टू डोमेन R। ऐसी कोई सी वैल्यू ही नहीं मिलेगी जो कि डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करेगी। ऐसी देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसी कोई सी वैल्यू नहीं मिलेगी x की जो कि आपकी डोमेन में हो। इसके लिए फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिया फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू -6। y की वैल्यू क्या ले ली, -6 से ये बिलोंग करे किसके अंदर, कोडोमेन के अंदर, कोडोमेन आर के अंदर बिलोंग कर रही है। देयर डज नॉट एग्जिस्ट, ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी क्या इसके अंदर, डोमेन के अंदर। डज नॉट एग्जिस्ट x इज इक्वल टू क्या था, अंडर के अंदर y-1 वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, अंडर के अंदर -6 -1 तो कितना आएगा, अंडर के अंदर -7। ये जो वैल्यू आई है ये क्या आपकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी किसके अंदर, डोमेन के अंदर, डोमेन आर के अंदर ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी क्या, नहीं करेगी। यहाँ पे लिखा है देयर डज नॉट एग्जिस्ट x की वैल्यू क्या है, -√7। ये वैल्यू x की जो की वैल्यू है वो डोमेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। हमने वैल्यू y की कहां से रखी, कोडोमेन से। ये वैल्यू मैंने ली, इसके रिस्पेक्ट में कोई सी भी प्री इमेज आपको ऐसी इधर नहीं मिलने वाली, नहीं मिलेगी, मतलब वो आपका ऑन टू नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, सो f इज नॉट ऑन टू। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि ये 1-1 भी नहीं है, नॉट 1-1, ये आपका 1-1 नहीं है, नॉट 1-1, और ये साथ में नॉट ऑन टू है। फंक्शन नहीं 1-1 है नहीं ऑन टू है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर f इज नाइदर 1-1 नॉर ऑन टू, नहीं वो 1-1 है और ना ही ऑन टू है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूरी तरीके से होता है फिनिश। इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8 है तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।